कैसे हो आप? तो हम ग्रेविटेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सीखे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ हम लास्ट क्लास में निकालना सीख लिए थे। हम यहाँ पे एक रिंग से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है वो पता करना सीख गए थे। तो रिंग से ग्रेविटेशनल फील्ड हमने निकाल लिया था। अब ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालेंगे डिस्क का। ओके, रिंग से कितना था? 2gmx बाई gmx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, तो टॉपिक लिखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। एक डिस्क से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? तो कंटिन्यू करता है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। एक डिस्क से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, m1 m2 दो मास है और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हम यहाँ से निकालना सीखे थे। तो अब टॉपिक है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। एक डिस्क से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? तो एक मान लेते हैं डिस्क है, दिस इज आवर डिस्क। ओके, डिस्क का मास m है, कैपिटल R रेडियस है। इससे x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ओके, तो अब देखिए इस पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्क इज मेड ऑफ रिंग। बहुत सारे रिंग को, छोटे छोटे रिंग को आप जोड़ते जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एक बहुत बड़ा डिस्क मिल जाएगा। ओके, डिस्क में क्या होता है कि मास पूरा फैला रहता है। एक साइड व्यू है, अगर आपको फ्रंट व्यू है, साइड व्यू, हम टॉप व्यू बनाना चाहे तो ये अपना डिस्क है। और डिस्क में क्या है? मास भरा हुआ है। डिस्क का मास m, रेडियस r। ओके, इस डिस्क से हमें P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, वो कितना होगा। ओके, तो डिस्क में हम एक एलिमेंट लेंगे और इस केस में एलिमेंट अपना क्या हो जाएगा? एक रिंग हो जाएगा। एक हम स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग लिए और उस रिंग का मास है dA और थिकनेस है dr। ओके, डिस्क का कुछ थिकनेस भी होगा, तो स्मॉल थिकनेस से dr है, मास m है। अगर आपको मैं बना के दिखाना चाहूँ नोट पेज पे तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, मास m है, रेडियस r है। ओके, स्मॉल r है डिस्क का और स्मॉल मास है m। अब समझिए डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कल निकालना सीखे थे। सॉरी, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? G मास ऑफ रिंग इंटू x अपॉन रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये रिंग का है, हमने कल ये निकाला था। ओके, आपको अगर सीखना है कैसे आया, क्यों आया, तो आप लास्ट लेक्चर देखिए और उसमें यहाँ पे निकालना सीख जाइए। अब रिंग का तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड निकल गया। तो अब हम यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं कि डिस्क इज मेड ऑफ रिंग। डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग्स।
रिंग से मिलके बना हुआ है। ओके ओके, तो अब हमें डिस्क का मास डेंसिटी लिखना पड़ेगा। ओके, तो डिस्क का मास डेंसिटी क्या होगा? तो मास डेंसिटी या मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा? तो मास डिस्क का और एरिया डिस्क का। तो डिस्क का एरिया कितना होता है? तो डिस्क का एरिया लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, आर उसका रेडियस था, ये वाले डिस्क का आर क्या था? रेडियस था। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया? मास इनटू एरिया। ओके, मास पर यूनिट एरिया यानी कि मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। तब हम रिंग का मास लिखेंगे। रिंग का मास कितना हो जाएगा? स्मॉल एलिमेंटल रिंग का मास क्या हो जाएगा? क्योंकि हम एलिमेंट रिंग लिए हैं, तो एलिमेंटल मास dm ऑफ रिंग कितना होगा? तो मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इनटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, तो मास डेंसिटी कितना? m बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अगर बात किया जाए तो एक रिंग था, रिंग क्या था? मैं एक दूसरे डायग्राम में दिखाता हूं। ये अपना डिस्क था, स्टॉप भी दिखाता हूं। ये क्या था? अपना डिस्क था, इसमें मास भरा हुआ है। ये अपना डिस्क है, डिस्क में मास भरा हुआ है, पूरा मास है m, रेडियस है r रेडियस का, यही था डिस्क। अब इसमें एक एलिमेंट लिए थे हम r डिस्टेंस पे जाके, एक dr थिकनेस का रिंग लिए थे। r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का रिंग लिए थे। तो अगर इस रिंग को हम ओपन करें, खोल दें, तो अगर ओपन करेंगे तो जस्ट लाइक ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ इस रिंग का क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r। और थिकनेस क्या है? dr। थिकनेस क्या है? dr है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ 2 पाई r और थिकनेस क्या है? dr। यही तो है, थिकनेस क्या है? dr। तो आगे देखते हैं, यहीं पे आते हैं। ओके, इनटू 2 पाई r dr। अब देख लेते हैं कौन कौन कटता है। पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये dm का वैल्यू मिला हमें, तो dm इक्वल टू हमें मिला 2m r स्क्वायर r dr। ओके, हमें dm मिला। अब ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है वही रिंग का। ए रिंग था, रेडियस था r, थिकनेस था dr, और x डिस्टेंस पे लिखना है। ओके, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे लिखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे a डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, डबल हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे g और जी डी एम एक्स अपॉन 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 अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, ओके, इनटू यही होगा, मास वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी है प्लस आर भी वेरिएबल है, आर 0 से आर तक जाएगा, तो टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से ई मिल जाएगा और यहाँ पे रेडियस लिखेंगे 0 से आर। सॉल्व करते हैं इसको, जी तो बाहर ले लेते हैं, एक्स भी कॉमन है बाहर लेते हैं, डीएम आया है अपना 2m आर डी आर बाई आर स्क्वायर, डीएम कितना है 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, इंटीग्रेशन 0 से आर, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट में g है, x है, m है, 2 है, तो 2gmx बाहर आ गया अपना, इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ नहीं, पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr, एक्स तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और इसका हो जाएगा 2t dt। ओके, तो यहां से आ जाएगा 2r dr इक्वल टू 2t dt। 2 get cancel, we got r dr इक्वल टू t dt। अब इन दोनों का वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू वहां पे उठा के रख देंगे, इसका और इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रखते हैं। अपना E आया, टोटल E आ गया, E ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, E बराबर आया 2gmx। ओके, आर डी आर को वी कैन राइट टी डी टी, टी डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, पावर कैंसिल हो जाएगा, अरे अभी लिमिट 0 से r ही मान के चलते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, r में लाएंगे। ओके, 2gmx बाहर, 2gmx बाहर। ओके, इंटीग्रेशन में 0 से r अभी मान के चलते हैं, t/a स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, होंगे क्या, t के पावर 3 dt। ओके, आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2gmx 0 से r 1/t स्क्वायर dt। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x। ओके, इसको और ऊपर करते हैं, आप नोट करते जाइए, समझते जाइए। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें मिला, ग्रेविटेशनल फील्ड मिला 2gmx ऑलरेडी है। ओके, अगर सॉल्व करेंगे तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/t। ओके, लिमिट डालेंगे 0 से r। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2gmx तो रहने दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, माइनस 1/t कितना था, t यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर अंडर रूट में ही कर देते हैं, लिमिट 0 से r। अब देखिए यहाँ पे बात आई कि वेरिएबल कौन है, x है या r है। तो आप ऑप्शन सोचते हैं कि आप जो एलिमेंट ले रहे हैं r रेडियस पे वही तो वेरिएबल है, r है, तो r स्क्वायर। अब लिमिट डाल देंगे तो लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे तो 2gmx ओके माइनस 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r की जगह पे r रखिए तो 1 अपॉन, और 1 मिनट हम मिस्टेक करते गए हैं, मिस्टेक क्या था, ओके यहाँ पे जो डीएम लिए थे उसमें आर स्क्वायर भी था, ये आर स्क्वायर भी था, बाहर में आर स्क्वायर भी आते जाएगा, आर स्क्वायर था, बाहर में आर स्क्वायर भी आएगा, बाहर में आर स्क्वायर भी आएगा, आर स्क्वायर भी आएगा, बाहर में आर स्क्वायर सब में आएगा, आर स्क्वायर सब में आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आर स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ओके माइनस का 1 बाई लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो 0 आर के जगह पर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। ओके चलिए आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, सॉल्व कीजिए 2gmx। एक काम करते हैं इसको अभी अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या दे देगा 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस दे देगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इस x को इनसाइड करते हैं, इस x को हम अंदर ले जाते हैं इसके अंदर, तो 2gm बाई आर स्क्वायर x बाई एक्स 1 माइनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा इस क्वांटिटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, दिस क्वांटिटी पे, यू जस्ट फोकस ऑन दिस क्वांटिटी। ये लिखा क्या हुआ है हम समझते हैं, यही रिंग था, यहीं पे मैं कर देता हूँ, यही रिंग था, इस रिंग का x डिस्टेंस था और a डिस्टेंस था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ओके क्योंकि ये रेडियस स्मॉल r था इस रिंग का, ये थीटा था, तो आप cos थीटा बराबर क्या था, cos थीटा बराबर वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज x, हाइपोटेनस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, एक cos थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos थीटा। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। आप इसको याद कर दीजिए, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा माइनर मिस्टेक्स किया था, आर स्क्वायर लिखना भूल गया था शुरू में, स्टार्टिंग में मैं आर स्क्वायर लिखना भूल गया था, जिसे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो आर स्क्वायर रहेगा ऑलवेज एज यूजुअल। ओके अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग से निकालना सीख गए, डिस्क से निकालना सीख गए। सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा, एक रिंग से उसके एक्सिस जो एक्स डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना रहता है, डिस्क पे से जो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। अगर x 0 ओके x 0 अगर x 0 होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इजी 0 हो जाएगा। अगर x इनफाइनाइट जाएगा
तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझिए ना, समथिंग अपॉन इन्फिनाइट जीरो, फिर इन्फिनाइट जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फिर भी जीरो हो जाएगा। ओके आया। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ओके ग्रेविटेशनल फील्ड टॉपिक लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो तीन जगह देखेंगे, एक इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर एंड आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। ओके दिस इज आवर हॉलो स्फीयर। ये अपना हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मास है m, रेडियस है r। एक m मास का हॉलो स्फीयर है, रेडियस है r, मास है m। ओके तो इसके द्वारा हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। एक हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में जो मास होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मास सरफेस पे होते हैं। इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर मास जीरो होता है, जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल के जो भी मास होते हैं उसके सरफेस पे होते हैं, उसके बाहर होते ही नहीं मास। ओके तो हॉलो स्फीयर इज लाइक अ प्लास्टिक बॉल। ओके तो पहले लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड में जो इसका आर होगा, कहीं यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो ये स्मॉल आर होगा। ओके स्मॉल आर कितना हो जाएगा, लेस देन कैपिटल आर। रेडियस जो पॉइंट होगा, वो डिस्टेंस होगा, वो आर रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या होगा, कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर जीरो होगा। व्हाई? क्योंकि देयर इज नो मास। मास ही नहीं है तो आप फील्ड कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला होता है gm, ओके, और आर स्क्वायर, तो है ही नहीं, तो आप नहीं निकाल सकते हो। दूसरा निकालेंगे हम लोग सरफेस पे। सरफेस पे रेडियस जो होगा वो आर हम मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर होगा। ओके तो अब निकले स्पेस यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। ओके तो कितना होगा सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सिंपल है gm बाई आर स्क्वायर। कहाँ पे, सरफेस पे। अब बात करेंगे आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस C आउटसाइड, आउटसाइड में जो आर होगा ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। ओके आउटसाइड यानी कि समवेयर हियर। इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बनाना है, डिस्टेंस है आर। ओके आउटसाइड ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड कितना लिखेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके तीनों पॉइंट लिख दिया, इनसाइड जीरो, सरफेस पे gm बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आउटसाइड gm बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या होता है, इस पॉइंट r पे जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, ये आउटसाइड हो गया। यहां यानी कि इनसाइड, सॉरी सरफेस पे, और यहाँ पे इनसाइड। अब बात आती है कि आपको बताना रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना रहेगा, तो हम सीख लेते, कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले एक तो शेप लेता हूं, करते हैं। ये डिस्टेंस है,
इधर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऊपर में एक्स एक्सिस पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड रखा है। ओके, है ग्रेविटेशनल फील्ड था। ओके, ए यहाँ पे इसका रेडियस था सरफेस पे आर के बराबर, यहाँ पे रेडियस लेस देन आर, इनसाइड पॉइंट हो गया, और इधर कहीं पे रेडियस आर ग्रेटर देन आर। ओके, दिस इज द सरफेस इनसाइड और राइट साइड। इनसाइड देखे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, 0 था। सरफेस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम मिला था। ओके, कितना मिला था इस सरफेस पे? सरफेस में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला था, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड था Gm/r²। ओके, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड कितना आया था? आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड था Gm/r², यानी कि यहाँ से फिर सरफेस के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया, घटना शुरू कर दिया। ओके, क्या हुआ, फिर घटना शुरू हो गया। अब किस तरह से घटा है? r² से। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से बनेगा। ओके, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ओके, आया? तो दिस इज ग्राफ। ये तो इसके साथ कर दिया। बुक्स में कैसे ग्राफ होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, बुक्स वाले ग्राफ कैसे होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बुक्स में ग्राफ रहता है, कि मान लेते हैं इधर अपना ये डिस्टेंस है r, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ए पॉइंट है r जहां पे r इक्वल था, यानी कि सरफेस वाला पॉइंट है। ओके, तो सरफेस पे अपना ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था? इनसाइड तो क्या था, 0 था। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड था अपना Gm/r², इनसाइड 0 था। तो ग्राफ अपना कैसा आ जाएगा? ग्राफ अपना आएगा, ओके, इधर क्या था, इन्वर्सली चल रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, 1/r² के प्रोपोर्शनली था। ओके, आ गया, यही था ग्राफ। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे सॉलिड स्फीयर से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड GF, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? तो सबसे पहले हम एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। ये रहा अपना सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मास m है, मास m है, रेडियस r है। ओके, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि उसके जो मास होते हैं वो अंदर भी भरे पड़े रहते हैं। इसके मास क्या है, अंदर भी है। इस बार अंदर हॉलो नहीं है, मास अंदर भी है। ओके, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है, रेडियस r है। ओके, इसमें भी 3 केस होगा। पहला इनसाइड, तीनों लिख देते हैं। पहला इनसाइड, इनसाइड मीन्स r इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। जो डिस्टेंस होगा वो r हुआ लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि इसका डेंसिटी क्या होगा, मास डेंसिटी क्या होगा, स्फीयर का मास डेंसिटी क्या होता है। तो स्फीयर में कौन सा मास डेंसिटी डिफाइन किया जाता है? ना या तो लीनियर डिफाइन किया जाता है, ना ही सुपरफिशियल। कौन सा डेंसिटी डिफाइन किया जाता है? तो स्फीयर पे जो डेंसिटी डिफाइन होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है। वॉल्यूमेट्रिक यानी कि रो इसको अगर इसका रो लिखना हो, इसका मास डेंसिटी लिखना हो तो मैं लिख दूंगा मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? तो 4/3 पाई r³। ओके, अब देखिए जैसे जैसे r का, अब देखिए यहाँ पे मास यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेकिन टोटल मास सेम है। अगर हमें किसी इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे पता करना है तो यहाँ पे मास क्या है, कैपिटल M होगा? नहीं, मास dm होगा।
ओके, क्योंकि छोटा सा मास लेंगे। ओके, हम हॉलो स्फीयर से लेके कर सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा कि सीधे हम याद कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ओके जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर माइनस का यूनिट वेक्टर आर। ओके, तो जो सॉल्व कीजिएगा तो आएगा जी एम बाई इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, रेडियस का क्यूब। ओके, दूसरा बात सरफेस पे कितना आएगा बी, सरफेस पे देखते हैं। सरफेस के केस में जो अपना आर होगा, आर और आर के बराबर होगा, इक्वल टू द आर होगा। ओके, सरफेस पे आर क्या होगा, आर के बराबर होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, तीसरा देखेंगे आउटसाइड, इस सरफेस पे कितना आएगा जी एम आर स्क्वायर, अंदर में कितना आएगा जी एम आर इंटू आर क्यूब। हम इसे आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, चलिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, यही तो होता है वेक्टर फॉर्म का कमाल। ओके, अब बात करेंगे आउटसाइड के लिए, तो सी वहां पे आउटसाइड। आउटसाइड अपना जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। जो डिस्टेंस होगा, जो पॉइंट होगा वो आर से बाहर होगा, यानी कि समवेयर एयर। ओके, ए आर है जो ग्रेटर देन आर है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा सरफेस के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में, या तो मैं सीधे ऐसे लिख देता हूं आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि देखिएगा यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, अंदर में बढ़ रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर ऑफ स्फीयर से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मास बढ़ते जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मास पे डिपेंड करता है। और आउटसाइड के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम एक स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर का कलर व्हाइट है, चलिए दिस इज द स्फीयर। एक्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड, और वाई पे डिस्टेंस। ओके, इधर मैंने क्या रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ते गया है इनसाइड द स्फीयर, जैसे जैसे स्फीयर के सेंटर से हम दूर जाते गए हैं अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होते गया, इंक्रीज करते गया है। तो यहाँ पे जो ग्राफ जाएगा, ग्राफ सम लाइक ऐसा होगा, इनसाइड ए जो आर है वो आर के बराबर है, यहाँ पे रेडियस के बराबर है। फिर जैसे ही बाहर आए, स्फीयर के बाहर आए, तो क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। कैसे हुआ है, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था, फिर बाहर आते ही क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड 1/r² के बाहर हो गया, ये आउटसाइड के लिए था। और सरफेस पे कितना था, सरफेस पे था gm/r²। सारी बातें लिख दिया गया स्फीयर के साथ, ये नॉर्मली बुक्स में जो होते हैं वो मैं बना देता हूं। ओके, तो बुक्स में क्या रहता है, बुक्स में इधर ग्रेविटेशनल फील्ड और इधर डिस्टेंस। यहां पे मान लेते हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्टिंग में इनसाइड में क्या हुआ है, बड़ा है, इस बार जीरो नहीं है। ओके, बढ़ा है। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड घटना शुरू किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ओके,
ए इनसाइड है, ए आउटसाइड है, और स्फीयर पे सरफेस पे कितना था, मैक्सिमम था Gm/r², एक मैक्सिमम मिला। तो यहीं पे था ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का। आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब हम निकालना सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्लास 8 में होगे तभी आपको बताया गया हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। 9th में आपको मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ाया हुआ, तो वहाँ पे वैल्यू फ्री फॉल पढ़ाया हुआ, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू g लिया गया होगा, स्मॉल g, जिसका वैल्यू 9.8। कभी कभी बोल दिया जाता है कि आप 10 ले लो, ओके 10th वैल्यू ले सकते हो, बट नाउ हियर वी विल लर्न कहाँ से आया। टॉपिक लिखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी बोलते हैं, स्मॉल सी जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना कोई प्लैनेट है, अभी अर्थ ही लेके चलते हैं हम लोग, क्या लेके चलते हैं, कोई भी प्लैनेट लेते हैं, ओके। उस प्लैनेट का मास m है, रेडियस r है, ओके। अब समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका स्मॉल मास है m, और इस प्लैनेट से बहुत पास ही है, ओके। इस प्लैनेट का रेडियस है r, मास m है, तो इस m पे आपको दो फोर्स लगेगा। इस m पे जो मास था, मास m पे दो फोर्स लगेगा। एक इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, वो कितना होगा, Gm प्लैनेट का मास इनटू इसका मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, r² है, ओके। ये जो डिस्टेंस है सरफेस के बाद से बहुत कम है, ना के बराबर है, ओके। तो अब हम न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम ये भी पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ाना सीखा हुआ था न्यूटन, इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg के बराबर होगा, स्मॉल mg के बराबर। दोनों फोर्स को आप इक्वल कर दीजिए, दोनों फोर्स को आप जैसे ही इक्वल कीजिएगा, दोनों फोर्स को आप इक्वल कीजिए, ओके। mg इक्वल टू Gm/m/r², तो आपको मिलेगा, स्मॉल m कट गया, g बराबर मिलेगा Gm/r², Gm/r², ये आपको मिलेगा। g क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। m क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट होगा, हर एक प्लैनेट का अपना अपना जी होता है, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लैनेट होगा। ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, जिसपे जी निकाला जा रहा है उस पे नहीं है, उस प्लैनेट का मास है, ओके। अर्थ के केस में जी हो जाएगा, और आर क्या होता है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके, वो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब समझिए कि, ओके, अब अर्थ के केस में, अगर अर्थ के केस में देखा जाए, अब मैं लिख देता हूं, जी बराबर आया Gm/r²। फॉर अर्थ यूनिट आ जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के बात किया जाए। फॉर अर्थ का मास कितना आता है, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, ओके। रेडियस कितना होता है, रेडियस हो जाता है 6400 किलोमीटर, अगर मीटर में रखा जाता है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, ओके। तो इसका g का वैल्यू अगर हम रखते हैं Gm/r², ओके, g 6.67 इंटू 10 के पावर -11 मास
6 इंटू 10⁴, ओके, और इसको रख देते हैं 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। अगर सॉल्व कीजिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आएगा। बिलीव मी, ए प्रूफ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब सीखेंगे वेरिएशन ऑफ जी, ओके, विथ हाइट, एस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी किस किस के साथ वेरी करता है? तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ भी चेंज करता है। ओके, हाइट के साथ करता है, डेप्थ के साथ करता है, से रोटेशन के साथ करता है, प्लानेट के रोटेशन के हिसाब से भी होता है, और प्लानेट के शेप और साइज के साथ भी जी का वैल्यू वेरी करता है। तो पहला हम आज सीखेंगे, आज केवल सीखेंगे हाइट के साथ करता है। हाइट के साथ कितना? तो पहला हम हाइट के साथ, ओके, आज हम हाइट के साथ सीखेंगे। कल आगे नेक्स्ट वाले क्लास में हम डेप्थ के साथ, और आपको या कल ही क्लास में हम लोग दोनों के साथ सीख लेंगे। हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन की स्पीड से कैसे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, और आपका शेप और साइज के साथ कैसे वेरी करता है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट का शेप या तो स्फेरिकल होता ही नहीं है, ओके, थोड़ा सा बल्ज होता है, अजीब टाइप का शेप होता है। अर्थ का प्लैनेट के स्फीयर के एक सर्कल की तरह है, एक स्फीयर की तरह है, नहीं, उसका शेप क्या है, डिफरेंट टाइप के है। चलिए, तो हम देखने से अच्छा है सबसे पहले, अच्छा, जी बराबर हमने लिखा था, अगर यही प्लैनेट ले लिया जाए, अगर यही ले लिया जाए, कोई प्लैनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, ओके, तो g का वैल्यू आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm/r², यही था ना। अब एक बात बताइए, इसका जो मास है, अगर हम डेंसिटी लिखना चाहूं, डेंसिटी बराबर इसका मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr², 4/3πr³, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है दोस्तों, डोंट मेक मिस्टेक्स। तो अगर इसका मैं मास लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, रो 4/3πr³, ओके, 4/3πr³। अगर हम इसे उठा के इसमें रख दे तो, डेंसिटी में रख दे तो जी, सॉरी, इसमें जी के फॉर्मूले में रख दे तो जी बराबर मैं लिख सकता हूं, जी मास को मैं लिख देता हूं 4/3πr³ अपॉन r²। सॉल्व करोगे तो